एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे राजस्थान की जियोग्राफी के बारे में। और जियोग्राफी में चैप्टर है अपना अफवाह तंत्र। और ये हमारी क्लास राजस्थान के विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे आप पीटीटी की तैयारी कर रहे हो, बीएसटीसी, सीईटी, राजस्थान लेबर असिस्टेंट एग्जाम, इसके अतिरिक्त वीडियो के एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। अपन अफवाह तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। अफवाह तंत्र में विभिन्न प्रकार सभी प्रकार की नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो अब हम बात करते हैं अफवाह तंत्र के बारे में। अफवाह तंत्र की बात करते हैं तो अफवाह तंत्र तीन प्रकार से है। अरब सागर का अफवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र और तीसरा है आंतरिक अफवाह तंत्र। अब इनमें अलग अलग ये जो नदियां बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती हैं उसे बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, जो अरब सागर में मिलती है अरब सागर का अफवाह तंत्र, और जो आंतरिक नदियों में मिलती हैं उसे आंतरिक अफवाह तंत्र कहते हैं। इसके अलावा अब अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में कौन कौन सी नदियां शामिल हैं, बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी शामिल है और आंतरिक अफवाह तंत्र में कौन कौन सी नदियां शामिल है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं और लिखते हैं। सबसे पहले अरब सागर का अफवाह तंत्र। अरब सागर के अफवाह तंत्र में कौन कौन सी नदी आती है? सबसे पहले लूणी, पश्चिम बनास, साबरमती और माही नदी। ठीक है। इसके बाद बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र में चंबल, बनास, बाणगंगा और गंभीर नदी। और आंतरिक अफवाह तंत्र में कौन कौन सी नदी आती है? गग्गर, जिसे सरस्वती नदी कहते हैं, कांतली, काकनी, शाबी, रूपारेल, मेंढा और लीक नदी। ठीक है। अब हम इन सब को अच्छे से चर्चा करेंगे। जैसे लूणी नदी के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद पश्चिम बनास के बारे में, साबरमती के बारे में और माही के बारे में। उसके बाद हम चंबल नदी के बारे में चर्चा करेंगे, फिर बनास के बारे में, फिर बाणगंगा, गंभीरी, फिर गग्गर, कांतली, कांकनी, साबी, रूपारेल, मेंढा, लीक नदी, इन सब नदियों के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लूणी नदी के बारे में चर्चा करते हैं। लूणी नदी जो कहाँ से स्टार्ट होती है? नागा पहाड़ की पहाड़ी अजमेर से इसकी शुरुआत होती है। और इसकी तो अब बात करते हैं हम लूणी नदी के बारे में। लूणी नदी जिसका अन्य नाम की बात करते हैं तो इसे साकरी नदी कहते हैं, सागरमती नदी भी कहते हैं। और इसका जो उद्गम होता है नाग पहाड़ अजमेर से इसका उद्गम होता है। ये राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी ये है। और इसकी जो लंबाई है लगभग 495 किलोमीटर लंबी नदी है। इसके अतिरिक्त इसको जो अन्य नाम की बात करते हैं साकरी, साबरमती, और इसके अलावा गोविंदगढ़ से जब निकलती है उसके बाद इसका नाम लूणी नदी हो जाता है। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं और उनके बारे में अच्छे से लिखते हैं, जो आप अपनी नोटबुक में ऐड जरूर। लूणी नदी के उपनाम है सागरमती, लवणवती, साकरी और अंत सलीला, आदि मीठी, आदि खारी नदी। ये जो नदी है लूणी नदी, ये बालोतरा के बाद में, जब बालोतरा में ये चलती है तो वहाँ पर ये खारे पानी में परिवर्तित हो जाती हैं। ये अजमेर से चलती हुई नागौर, नागौर से ब्यावर से पाली और पाली से जोधपुर, जोधपुर से बालोतरा, बालोतरा से बाड़मेर, बाड़मेर के बाद ये जालोर में चली जाती है। जालोर के बाद में ये कच्छ की खाड़ी में मिल जाती है। और इसकी जो कुल लंबाई है वो 495 किलोमीटर है। और ये राजस्थान में इसकी लंबाई 330 किलोमीटर है। ये पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। इसके अलावा ये इसके उपनाम हो गए और इसका उद्गम नागपाड़ अजमेर से है। और अब इसकी बात करते हैं सहायक नदियों की। तो इसकी सहायक नदियां हैं जोजड़ी नदी, लीलड़ी नदी, जोजड़ी नदी। तो अब बात करते हैं लूणी नदी की सहायक नदियों के बारे में। लूणी नदी की सहायक नदियां कौन सी है? लीलड़ी नदी, जवाई नदी, जोजड़ी नदी, सगई और सूकड़ी, मीठड़ी, बांडी और गुया। इसमें क्या इसको याद रख सकते हैं, जैसे कि जवई और जोजड़ी दोनों ज से शुरू होती है, जोजड़ी। और इसके अलावा सगई और सूकड़ी नदी, सगई और सूकड़ी नदी, फिर मीठड़ी, बांडी, गुहिया। इस प्रकार से इनकी सहायक नदियों को याद कर सकते हैं। और इसके जो कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियों के उद्गम स्थल के बारे में चर्चा करते हैं। जोजड़ी नदी का उद्गम कोंडूल, नागौर से है। लीलड़ी नदी का उद्गम जुआजा, ब्यावर से है। और इसके अलावा सूकड़ी का उद्गम देसुई, पाली से है। बाकली बांध कहाँ पर स्थित है? बाकली गांव, जालोर में स्थित है। तो इसकी जो महत्वपूर्ण जो मुख्य सहायक नदियां हैं उसके बारे में डिस्कस कर लिया हमने। और इसके बाद अपन अब बात करते हैं पश्चिम बनास नदी के बारे में। पश्चिम बनास नदी बात करते हैं पश्चिम बनास की, जिसका उद्गम कहाँ से है? सनवारों की पहाड़ियाँ
जो कहाँ पर सिरोही में स्थित है। और ये जो बहती है नदी, पश्चिम बनास की नदी बहती है आबू व गुजरात के मध्य डीसा शहर से बहती हुई कच्छ के रण में जाती है। ठीक है, इसके अलावा इसकी दो सहायक नदियां कौन कौन सी याद रखें, सुकली और शिपू नदी। और इसी पश्चिम बनास नदी पर पश्चिम बनास बांध बना है, जो कहाँ पर है, सिरोही में इसी नदी पर स्थित है। तो पश्चिम बनास नदी के बारे में छोटी सी जानकारी। तो इन दो नदियों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अगली नदियों के बारे में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और आप BST CPTT की तैयारी को अच्छे से करें। धन्यवाद।